मिस विजय, तुम? हाँ, मैं। इसे देखकर तुम मेरे बारे में जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। आप सीबीआई ऑफिसर अश्विनी कुमार? हाँ मिस विजय, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। अनजाने में न जाने मैंने आपको क्या क्या कहा, आपका अपमान किया, गुंडा मवाली कहा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जो जिस शक्ल में नजर आएगा उसे उसी नाम से पुकारा जाएगा ना। खैर, आज से मुझे अपना भाई समझो, और आज मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूँ। उस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर करूंगा। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर प्रेम का कत्ल कैसे हुआ। मैंने कई लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने तेजा के डर से अपनी जबान नहीं खोली। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। मेरा दोस्त एक नेक और शरीफ इंसान था। उस दिन उसकी शादी होने वाली थी। मुबारक हो डॉक्टर, आज तो आपकी शादी है। और आप? थैंक यू डॉक्टर शर्मा। लेकिन ये पेशेंट कहाँ गया जिसके पैर का इलाज होने वाला था? डॉक्टर, वो तो मर गया। कैसे? मालूम नहीं सर। डॉक्टर जॉन, ये मरीज कैसे मर गया? उसके तो सिर्फ पैर में तकलीफ थी। पता नहीं डॉक्टर, आप चीफ सर्जन से पूछिए। आज रात की फ्लाइट से 50 किडनीज किसी भी हालत में भिजवानी है। बस भिजवा देंगे। डॉक्टर एक्स या डॉक्टर प्रेम वहाँ हैं? व्हाट? यहाँ? नो नो, आज उसकी शादी है, वो अपने घर पर होगा। देखिए, मैं उन्हीं के घर से बोल रहा हूँ। उसका पिता काशीनाथ, वो अभी तक तो यहाँ नहीं पहुँचा। ठीक है, मैं देखता हूँ। सिस्टर। यस सर। डॉक्टर प्रेम आज आया था? यस सर, अपने वार्ड में विजिट कर रहे थे। व्हाट? डॉक्टर जॉन। यस सर। डॉक्टर प्रेम किधर है? सर, वो आधा घंटा पहले आए थे। उस मरीज के बारे में पूछ रहे थे। हमने उन्हें बताया कि वो मर चुका है, तो वो सुनकर चौंक पड़े। लगता है उन्हें कुछ शक हो गया। इसके तो पैर में तकलीफ थी, फिर पेट का ऑपरेशन कैसे हुआ? बेटे, क्या है? सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, फेरों का समय करीब है और तुम अभी आ रहे हो। एक मिनट पिताजी। कमाल है प्रेम, शादी वाले दिन भी तू मरीजों की चीर-फाड़ से बाज नहीं आएगा? विजय इधर आओ। क्या बात है प्रेम, तू बहुत परेशान लग रहा है। विजय, मेरे हॉस्पिटल में बहुत गलत काम हो रहा है। गलत काम हो रहा है? क्या मतलब? अरे भाई, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। अच्छा तो चल, बातें बाद में करेंगे। भगवान का नाम लेकर अपने नए जीवन में कदम रख, फेरों का वक्त हो गया, चल। मगर मेरी बात तो सुन विजय। मैं इस वक्त तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। तू मुझे मेरी होने वाली भाभी से जूते पड़वाएगा? कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल जल्दी तैयार हो करा। लेकिन अरे जा, मैं कहता हूँ जा ना, जल्दी। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याङ्गम्यं वन्दे विष्णुं भवदेवं सर्वलोकैकनाथं नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय तयोर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रभूताय विजय, मेरी सांस उखड़ रही है। विजय बेटा, मेरी एक बात गौर से सुनो। मेरा खून तेजा के बेटे ने किया है, क्योंकि वही मेरा पीछे कर रहा था। हाँ हाँ विजय। और ये सब इस तरह हुआ। विजय, मैंने कहा ना मैं भाई हूं। हम सब मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अभी भी अपने पास एक चाबी है जिससे हर ताला खुल जाएगा। ओके? आज से तुम एडवोकेट न्यायचंद नहीं बल्कि जस्टिस न्यायचंद हो। कल जब तुम जज की कुर्सी पर पहली बार बैठोगे तो हमारी तरफ से शहर के बड़े लोगों को दावत दी जाएगी। अरे नवाजिश है तेजा साहब, ये सब आपके वसीले और कोशिशों का नतीजा है, वरना मुझसे पहले हजारों सीनियर और तजुर्बेकार एडवोकेट पड़े हैं। अगर लाइन में खड़ा रहता तो इस जन्म में तो न्यायचंद का नंबर ही नहीं लगता। रवि, बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है, लेकिन कल ये मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचेगा।
इसके बाद तुम आजाद हो। क्या सोच रहे हो? फैसला क्या होगा? किसके हक में होगा? तेजा के खिलाफ अगर फैसला हुआ तो इस देश में कोई अदालत ही नहीं रहेगी। इस शहर में कोई भी काला कोट पहनकर नहीं घूमेगा। न्याय चंद्र रस्तोगी से लेकर पीपी परमेश्वर तक, अरे इतना ही नहीं, भोला चपरासी भी हमारा नमक खाता है। तुम्हारी रिहाई का हुक्म आते ही मैं तुम्हें हांगकांग के रास्ते स्विट्जरलैंड भेज दूंगा, जहां पर तुम मेरे बिजनेस की देखभाल करोगे। तुम्हारा चाल चलन मुझे बहुत पसंद है रवि, इसलिए मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लूंगा। और सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मैं तुम्हें अपना फैमिली पार्टनर भी बनाना चाहता हूं। मैंने मीना के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। हाँ। माफ कीजिएगा, मैंने अपनी पसंद की लड़की चुन ली है। उसने इस जगह अपना घर बना लिया है। अब यहां अगर कोई राजकुमारी भी आ जाए ना, तो उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। बाबूजी, आज मैं जिंदगी का पहला मुकदमा लड़ने जा रही हूँ। जा बेटी, भगवान तुझे कामयाब करे। कामयाबी का आशीर्वाद तो दे रहे हैं, मगर ये नहीं पूछेंगे कि किसका मुकदमा लड़ने जा रही हूँ। किसका मुकदमा लड़ने जा रही है बेटी? तेजा के बेटे जोगिंदर का। और ये साबित करने जा रही हूँ कि जोगिंदर आपके बेटे का कातिल नहीं है। मुझसे आशीर्वाद लेकर मेरी ही औलाद के कातिल को बचाने जा रही है, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए? तू इतना बड़ा झूठ बोलेगी? अरे जब जिंदगी ही झूठ है तो फिर इस झूठी जिंदगी का मुकदमा झूठ से कैसे बच सकता है? शाबाश रथा, शाबाश। सुना था कि सिर्फ सांप ही जहर उगलते हैं, लेकिन आज पता चला इस धरती पर सांप से भी ज्यादा जहरीले इंसान बसते हैं। विक्रम, जो भला बुरा कहना है कह लो, मगर सांप का किरदार अदा करने वाली श्रद्धा के पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं ये मुकदमा जीत गई तो ही अपने बाबूजी को जिंदा देख सकूंगी। अगर हार गई तो तेजा इन्हें जान से मार डालेगा। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ श्रद्धा, लेकिन एक बात याद रखना, माँ बाप भले रहें न रहें, लेकिन धर्म और ईमान नहीं मरना चाहिए। सच्चाई की मौत नहीं होनी चाहिए। डरो नहीं, सच्चाई पर चलती रहो, और मैं साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। और हम भी आपके साथ हैं। मैं एक गलतफहमी दूर करने आई हूँ जो शायद किसी को मालूम नहीं है। जोगिंदर तेजा का बेटा तो है, लेकिन श्रद्धा, जिसे तुमने जमानत पर छुड़वाया था वो जोगिंदर नहीं है, बल्कि वो जोगिंदर के एहसानों के बदले अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाला रवि है। जो बातें हम घर की चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं वो अलग, लेकिन जो बातें हम हमारे दिल में सोचते हैं वो भी इस घर के बाहर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कोई घर का ही भेदी पीठ में छुरा भोंक रहा है। विजय कुमार मेरी जिंदगी भर का दुश्मन, उम्र भर जेल के बाहर ना आ सके, उसके लिए उस बूढ़े की जिंदगी का खात्मा करने का मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया था, मगर उसे अगवा कर लिया। वो बूढ़ा अदालत में जाकर गवाही न दे सके, उसके लिए अदालत को चारों तरफ से घेर लो, और वो अपनी जान भी न बचा पाए, उसके लिए उसे अस्पताल और पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहिए। 24 घंटे विजय कुमार के घर पे निगरानी रखो, और उस बूढ़े को जिंदा लाने की कोई जरूरत नहीं, उसकी लाश भी चलेगी। प्रोसिक्यूटर, प्रोसीड। योर ऑनर, मेरी अदालत से एक और दरख्वास्त है कि मकतूल डॉक्टर प्रेम कुमार के जिगरी दोस्त मिस्टर विजय कुमार को गवाह के रूप में अदालत के सामने पेश करने की इजाजत दी जाए। I object, योर ऑनर। मिस्टर विजय कुमार को गवाह के रूप में अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि विजय कुमार खुद एक खूनी है। खूनी, उन पर कई लोगों के खून के मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे खूनी आदमी को अदालत में पेश करना अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के बराबर है। अदालत का वक्त बर्बाद नहीं होगा मिस्टर राम प्रसाद दुबे, बल्कि जिन्होंने झूठ बोल बोल के अदालत को धोखे दिए हैं उनकी जिंदगियां बर्बाद होंगी। मिस्टर विजय कुमार पर खून का इल्जाम बिल्कुल गलत है जज साहब। मजदूरों पर गोली मिस्टर विजय कुमार ने नहीं चलाई, बल्कि किसी और ने चलाई है, और इस संबंध को साबित करने के लिए दीनू काका अदालत में बयान देने के लिए आ रहे हैं।
कहाँ ढूंढ रहे हो? हमारा बाप यहाँ है। तुम्हारा नाम क्या है? दीनानाथ। इस केस के बारे में तुम कौन सी सच्चाई जानते हो और मजदूरों पर किसने गोलियां चलाई? जज साहब, उन मजदूरों पे गोलियां मरने से पहले हर आदमी सच बोलता है। मैं गीता की सौगंध खा के कहता हूँ कि वो गोली मैंने चलाई थी। विजय बाबू निर्दोष है।